नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जनसुनवाई के दौरान शहर में प्रदूषण एवं अवैध कॉलोनी का मुकदमा भी उठाया। वहीं नागरिक अधिकारी मंच ने नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आम जनता को राहत देने की एवं दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय जनसुनवाई अधिकारी नागदा को 19 बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा। सर, आज किसी मामले को लेकर ज्ञापन देने आए थे यहाँ पे। आज नगर की महत्वपूर्ण बुनियादी समस्या को लेकर हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसमें सबसे प्रमुख समस्या थी कि यहाँ पे कॉलोनाइजर के खिलाफ समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इससे प्लाट मालिकों में भय एवं आतंक फैल गया है। कॉलोनाइजर एक्ट के अनुसार प्लाट वाले को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन कॉलोनाइजर से साठगांठ करके नगर पालिका उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। हमारा ये कहना है कि प्रशासन जो कॉलोनाइजर के बारे में समाचार देवे तो उसमें प्लाट मालिकों को ये बताए कि आपका कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि प्लाट मालिक बेचारे पौने पौने दाम पे भाव पे अपने प्लाट बेचने को मजबूर हो गए और उसमें नगर पालिका भी साठगांठ कर रही है और प्लाट मालिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके अतिरिक्त हमने गंभीर बीमारियों को लेकर के, कैंसर और किडनी की बीमारियों को लेकर के हमने CSR ग्रेसिम के CSR फंड से उनका सहयोग करने की मांग करी है, क्योंकि नागदा में जो बीमारी है कम से कम 500 से ज़्यादा किडनी के रोगी और इतने कैंसर के रोगी हैं। इनका सारे का सर्वे करा करके और इनके आधार पर इनका इलाज कराया जाना चाहिए CSR फंड से। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो मांग करी गई है कि ये जो एक कॉलोनी है जिसमें कि कॉलोनी वासियों ने नल कनेक्शन ले रखे हैं, नगर पालिका का मौलिक कर्तव्य है कि नगर की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। नगर की जनता ने को पानी उपलब्ध कराने की बजाय नगर पालिका अपना काम तो कर नहीं रही है और नगर की जनता को पानी चोर साबित कर रही है, जबकि पानी चोरी जैसा कोई मामला ही नहीं बनता है। नगर पालिका का मौलिक कर्तव्य है। नगर पालिका की असफलता और नगर पालिका की असफलता क्षेत्र के नागरिकों पर ढोला जा रहा है। पानी चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है उन सब नागरिकों से माफ़ी मांगी जाए। और यहाँ की एक जो पेयजल टंकी बनाई है इन्होंने, इस पेयजल टंकी से नगर पालिका ने साठगांठ करके और ग्रेसिम का पानी बचाने के उद्देश्य से विगत 3 वर्षों से जो टंकी बनी हुई है, कोर्ट और तहसील और दुर्गापुरा तक जो पाइपलाइन जानी चाहिए वो पाइपलाइन जानबूझ करके नहीं डाली गई है। इस तरह से लगभग 19 समस्याएं जो है वो महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन शासन प्रशासन क्या करता है कि इन मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं रखता है, जनता की समस्या पर ध्यान नहीं रखता है और शासकीय योजनाओं के लिए बड़ी बड़ी बैठक करके बड़े बड़े समाचार करवा के ऐसा लगता है कि प्रशासन बहुत सक्रिय है, लेकिन वास्तविकता की हकीकत बिल्कुल उल्टी है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए कि ये प्रशासन के इशारे पे काम करने से आम जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। आम जनता की मौलिक समस्याओं के लिए नागरिक अधिकार मंच सक्रिय है और ये सारी जानकारी यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी देगा और प्रशासन से ये मांग करता है कि इन मौलिक समस्याओं का समाधान करे। इसके अलावा कम से कम 100-200 समस्याएं पूर्व की भी जन समस्याओं की जिसका कि निराकरण आज तक नहीं हुआ है। हमारे SDO साहब ने नगर पालिका की 50 समस्याओं की शिकायत भी करी है, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। नागरिक अधिकार मंच जैसे अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करता है। इसमें एक प्रमुख मांग गायों को लेकर भी थी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो गायों को लेकर वो गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके द्वारा जो ज्ञापन में जो गौशाला को लेकर भी एक मांग थी वो क्या थी? ग्रेसिम ने 2 गौशाला बनाई है, लेकिन ग्रेसिम हमारे गाय और ये पशु नहीं ले रही है। उनका उद्देश्य गौशाला बनाना नहीं है, जमीन पे कब्जा करने का उद्देश्य है। लगातार हमारे क्षेत्र की जनता की कब्जा किया जा रहा है। हमने मांग की है कि ग्रेसिम से उसका संचालन लेकर और आम नागरिक की समिति को उसका संचालन दिया जाए और जो गोचर की जितनी भी जमीन पड़ी है उस जमीन को खाली करवाया जाए और गायों की बसात की जाए। ये मांग करिए को लेकर है। कुछ आवेदन अवैध कॉलोनियों में जो उनकी समस्याएं उनको लेकर है और कुछ राजस्व से संबंधित समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं जो पुरानी जल समस्या है उनमें खासतौर पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उनकी व्यवस्थित तरीके से जाँच होना चाहिए, उसका मूल कारण पता होना चाहिए, उसका व्यवस्थित इलाज की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, आज मंगलवार को जो है जनसुनवाई नियमित रूप से प्रारंभ की जाती है। वो जनसुनवाई आज आयोजित हुई थी। लगभग 6 विभागों के अधिकारी आए थे, उपस्थित थे और करीब 20 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदनों को सभी संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा जा रहा है।